एक एक्सप्लोजन हुआ, बड़ा ज्यादा जोर से जो है ठास एक एक्सप्लोजन हुआ, जिससे जो तुम्हारा यूनिवर्स था वहां से अलग अलग चीजें जो है वो निकली। ठीक है, इसकी एग्जांपल एनसीईआरटी 11th क्लास की किस तरह से लेती है, कहती है कि हमने एक बलून लिया, बलून को हमने उसके ऊपर क्या है, हमने फॉर एग्जांपल मार्कर से ना बलून के ऊपर जो है वो मार्क कर दिए, कुछ छोटे छोटे वो मार्क कर दिए। अब जब हमने उसको ब्लो करना शुरू किया ना, क्या होगा, जैसे हम बलून को ब्लो करेंगे वो दूर 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 तो जाना शुरू होगा, ऐसे ही अर्थ जो यूनिवर्स जो था वो तुम्हारा एक्सपैंड होना शुरू हो गया। एक टाइम क्या आएगा कि जब तुमने उसकी एक इलास्टिसिटी होगी, इलास्टिसिटी के बाद जब ज्यादा हवा दोगे तो क्या होगा, ठा, वैसे ही ठा हुआ, और वहां से तुम्हारे प्लैनेट स्टार्स ये सारी चीजें जो थी वो निकलना शुरू हो गई। कौन सी थ्योरी ने बोला भी, और आज भी जो तुम्हारी यूनिवर्स है वो एक्सपैंड जो है वो कर रहा है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद अब आया, इन्हीं से जो थे वो प्लैनेट्स जो थे वो तुम्हारे बने। अब सुनना आराम से, जब मैं प्लैनेट्स की बात करता हूँ, प्लैनेट्स जो है वो टू टाइप्स ऑफ प्लैनेट्स होते हैं। कौन कौन से, कौन से, रॉकी, और अगर मैं इनको बोल सकता हूं, हम बोलेंगे सॉलिड प्लैनेट्स और गैसियस, या जो पीयूषी ने बोला दूसरा, जोवियन प्लैनेट्स। ठीक है, इसको मैं सॉलिड बोल सकता हूं, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या हुआ, अर्थ लाइक। ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, सॉलिड प्लैनेट्स, या फिर इसको हम इनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं, कुछ भी जो है हम इनका नाम ले सकते हैं। ठीक है, जो सन से पहले सबसे क्लोज में आएंगे, मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स। ये आ गया तुम्हारा सन, मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, आगे सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून और प्लूटो भी, प्लूटो नहीं है, प्लूटो नहीं है, प्लूटो जो है वो हमारा ड्वार्फ प्लेनेट है, छोटा, जो प्लेनेट बनने के लिए आईएयू इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है, जो उसको बताती है कि प्लेनेट जो है उसके बनने के लिए क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स चाहिए, उस करेक्टरिस्टिक्स को जो है वो पूरा फॉलो नहीं करते। अब जो तुम्हारे फर्स्ट 4 प्लैनेट्स है, मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जो सन के पास पास, ये तुम्हारे सॉलिड इन नेचर है। ठीक है, और सन के पास है, सन के पास होंगे, वार्म होंगे कि कोल्ड होंगे, वार्म होंगे, बोलो बोलो, सन के पास होंगे तो वार्म होंगे। ये जो अलग है, ये आगे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये सन से दूर है, और ये किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में, या इनको बोला जाता है जोवियन प्लैनेट्स। अब कुछ नॉर्मल भाषा में बोलो, कुछ रॉक्स थे जो मार्स से जुपिटर की तरफ जाने लगे, बट कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस हुए कि वो मार्स और जुपिटर के बीच में ही रिवॉल्व होना शुरू हो गए। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये ऐसे रॉकी, रॉकी बोल प्लैनेट्स बोल सकता हूं, या ऐसे रॉक्स जो मार्स और जुपिटर की बेल्ट के बीच में रोटेट या रिवॉल्व हो रहे हैं, उनको हमने बोला एस्ट्रॉइड्स। वेरी गुड, एस्ट्रॉइड्स, याद रखना, एस्ट्रॉइड्स की आवाज होती है, दीज आर द रॉक पार्टिकल्स विच आर मूविंग बिटवीन, ऑर्बिटिंग बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। करोड़ों बारी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, कौन से दो प्लैनेट के बीच में, जो कौन से दो प्लैनेट्स के बीच में एस्ट्रॉइड जो है वो अपनी बेल्ट बनाते हैं, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर के बीच में जो है वो तुम्हारे एस्ट्रॉइड्स जो है वो बनते हैं। याद रहेगा, याद रहेगा, ठीक है, आगे सुनो, बिटवीन मार्स और जुपिटर जो है वो तुम्हारी एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है वो बनती है। अब जब ये एस्ट्रॉइड अपनी बेल्ट से निकल के अर्थ की सरफेस के पास पहुंचने लगते हैं, जब ये एस्ट्रॉइड निकल के अपनी अर्थ की सरफेस के पास पहुंचने लगते हैं, ये एस्ट्रॉइड्स कन्वर्ट होके मीटियोराइट्स बन जाते हैं। वेरी गुड, आता है, तुम्हें पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये मेटेओराइट्स जो है वो बन जाते हैं। मैंने अभी तक क्या बोला, 4 प्लैनेट थे, इनको बोला गया इनर प्लैनेट, ये सॉलिड प्लैनेट्स क्योंकि सॉलिड फॉर्म में थे। जैसे जैसे सन से दूर गए होते गए, ये गैसियस फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट होते गए। मार्स और जुपिटर के बीच में कुछ रॉक जो है वो स्पिन कर रहे हैं, ऑर्बिट कर रहे हैं, जिनको बोला गया एस्ट्रॉइड्स। जब ये एस्ट्रॉइड्स अपनी बेल्ट से बाहर निकल के अर्थ की सरफेस के पास पहुंचने वाले होते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं तुम्हारे मेटेओराइट्स में। याद रहेगा, याद रहेगा। हमारे कितने प्लैनेट्स हैं, मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, ये इनके बारे में कुछ कुछ बातें जो है हमने पढ़नी है। 90% चांसेस है कि पेपर में नहीं आएगा, पर हम कुछ नहीं कह सकते। जैसे इस साल केएस का पेपर आया, इन्होंने क्या किया, जैसे पीसी पेपर देख के आई हुई है, एकदम फिजिकल मतलब पढ़ा हुआ पेपर था, ऐसे लग रहा था सब कुछ पढ़ा हुआ है, बट ऑप्शंस इतनी ज्यादा कंफ्यूजन कर दी हुई थी, 1 2 1 2 3, वो आंसर वहां पे बंदा बदल हो रहा था, बड़े बड़े दिग्गज गिर रहे थे पेपर में। ठीक है, तो बिल्कुल अपना एक एक चीज पढ़ के जाएंगे, दे कैन आस्क यू एनीथिंग। ठीक है, चलो
सोलर सिस्टम। कहां से पढ़ा था? अच्छा अच्छा, वो ले लिया हूँ मैं, ठीक है ठीक है, फिर तो ठीक है, वही है, वही वाले है, ठीक है। एज पर दिस थ्योरी, ओ सॉरी सॉरी, सबसे पहले सोलर सिस्टम, उसके बाद बिग बैंग थ्योरी। सोलर सिस्टम इस टॉपिक, उसके अंदर पहली थ्योरी जो आई, मैंने बताया ना, एक्सपैंड करेगा अर्थ यूनिवर्स जो है, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, एज पर दिस थ्योरी, universe was once extremely universe was once extremely